पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, पीएमसी हिंदी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन जो है वो हमारे खान पान और हमारे स्वास्थ्य से अफेक्ट होता है। आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर से। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, अक्सर ऐसा होता है कि हम खान पान हमारा रहता है उससे हमारे मन पर बहुत इफेक्ट होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये किस वजह से होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, भोजन जो है, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, है ना। गणतंत्र दिवस हम हमारे भारत के आज़ाद होने और संविधान बनाने और संविधान को अडॉप्ट करने के उपलक्ष्य में है। तो हम अपने जीवन में भी नियम बनाएं, जो जीवन के नियम हैं उनको समझें और उनको अपनाते हुए स्वस्थ रहना सीख लें। तो भोजन और मन, इससे रिलेटेड सवाल पूछा है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए, हमारे स्वाद के लिए नहीं होता। भोजन में भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। हर एक भोजन का जो आयुर्वेद में प्रकृति आती है, तम रज और सत्व, तमस रजस और सत्व, उस हिसाब से हमारे भोजन का हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन, रासिक भोजन, सात्विक भोजन। अगर हम ताज़ा भोजन, सात्विक भोजन करते हैं तो ये हमारे मन को ताजगी देता है, प्रफुल्लता देता है। रासिक भोजन अगर हम करते हैं, मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं, तो ये हमारे उत्तेजना देता है, रजस। और अगर हम स्टेल फूड लेते हैं, अगर तामसिक फूड लेते हैं, नॉनवेज फूड लेते हैं, तो ये हमारी जड़ता देता है, हमारी बुद्धि को स्टबर्न बनाता है ना। अगर हमें ताजगी चाहिए, उमंग चाहिए, जोश चाहिए, होशियारी चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो ताज़ा और सात्विक भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए बेस्ट है, हमारे मन के लिए बेस्ट है जी। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आज शुक्रवार का दिन है। हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमसे कॉल कर अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, इसके साथ ही आज मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगी हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनके बारे में। तो आप एक एक करके हमारे सभी चक्राओं के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, जो चक्र हैं हमारे स्पाइन में, जो मेडिकली या बायोलॉजिकली जो न्यूरो एंडोक्राइनल जंक्शन है, प्लेक्सस है, उससे कोरिलेट करते हैं फिजिकली, और साइकिकली एंड वाइब्रेशनली और स्पिरिचुअली ये हमारे इसके जो है एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे इमोशन के लेवल पे, हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट लेवल पे कोरिलेट करते हैं। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में चक्रा को अभी तक किसी गैजेट से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी मशीन से नहीं पकड़े जाने के कारण उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन जब हम योग में, जब हम अध्यात्म में, जब चक्रा पे काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एन नंबर ऑफ केसेस में जब हम प्रभाव को जाने तो चक्रा से तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है। जी सर, और चर्चा करेंगे अपने चक्रास के बारे में। आज के हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मैं रोहतक से सुषमा बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। ये मुझे रोमेटाइटेड आर्थराइटिस है 22 साल से। जी। हाँ जी। और मैंने आज तक बहुत डॉक्टरों से, तीनों एलोपैथी, आयुर्वेदिक, हर जगह से ट्राई किया है, कहीं से मुझे आराम नहीं लगा। अभी मैंने लास्ट कुछ महीने से, अक्टूबर से ध्यान शुरू किया है, लेकिन महसूस तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ स्टिफनेस थोड़ा सा कम हुई है। और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे क्या खाना चाहिए, जिससे मेरे हाथ और पैर दोनों के बैंड हो गए हैं, काम भी नहीं होता है, कंधे से भी बहुत दर्द है, एक हाथ तो बिल्कुल ब्लॉक है, लेफ्ट से काम करती हूँ थोड़ा बहुत। आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे क्या करना होगा। तो मेरे हाथ कब सीधे हो जाएंगे? हाथ सीधे होंगे जब आप समझेंगे और समझकर अपने आप पे काम करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, ये जोड़ों की प्रॉब्लम, ये हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारी ध्यान साधना के दौरान उतरने वाली कॉस्मिक एनर्जी
अगर स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा है तो थोड़ा बहुत उसमें एनिमेशन के माध्यम से एनर्जी के बारे में बताया गया है, नहीं देखा है तो उसे देखिए। स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी पे उपलब्ध ध्यान का सबसे बेस्ट वीडियो है। तो ध्यान साधना में हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। अपने मणिपुर चक्र के बारे में आपको समझना है और उसे एक्टिव करने का भाव रखना है कि मेरी ध्यान साधना से मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो। तो इसके लिए दिन में 2 बार आपको आंख बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए और मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पर आपका टेंशन हो कि यहाँ पे मेरी एनर्जी बढ़े और मेरे भीतर मणिपुर चक्र के संतुलित होने से जोड़ मेरे जॉइंट जो हैं वो हेल्दी हों। और इसको अगर फूलों के माध्यम से देखा जाए तो सूर्यमुखी के जो फूल होते हैं वो मणिपुर चक्र को संतुलित करते हैं। तो सूर्यमुखी फूल को देखना सीखें। अपने पास सूर्यमुखी फूल के पौधे लगाइए और सूर्यमुखी फूल को देखते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए उनके साथ ध्यान कीजिए। जब तक फूल नहीं है तब तक हम फोटो से भी काम चला सकते हैं, लेकिन फूल होने ही चाहिए। सूर्यमुखी के फूल के साथ ध्यान करते हुए, मणिपुर चक्र को संतुलित करते हुए, हमारी भीतर जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को हमें समझना है। ऊर्जा से हीलिंग होती है ना। और जो उस ऊर्जा से जुड़े हुए जो नाड़ियों के जो पॉइंट है, हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जेंटल मसाज किया करें। पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसका मसाज करना है। ये मूवमेंट को अच्छा करेगा। जो जॉइंट्स के जो मूवमेंट है, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट में टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे दिखा दें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दिन में 2 बार 3 बार 2-2 मिनट के लिए दबाना है। इससे जॉइंट्स जो हैं वो आपके खुलेंगे, जॉइंट्स चलेंगे। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको दर्द मिलने की पूरी संभावना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने के साथ साथ आपको अपने मन पर काम करना है। मन पर काम करने यानी कि अपने मन को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाना। लुई हे के कंसेप्ट्स को समझने की जरूरत है कि हम कैसे अपने मन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमारा हर एक विचार हमारा स्वास्थ्य बनाता है। आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना निगेटिव सोचते हैं, हर पल आप अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे होते हैं। जैसे जब आपके भीतर ये विचार आया कि मुझे इतने साल हो गए दवाई खाते हुए, इलाज हुआ नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, इस तरह के विचारों से भी आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को। होप हमें होना चाहिए कि मैंने इन तरीकों को अपनाया है और कौन सा तरीका मुझे अपनाना है जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। हर बीमारी ठीक होती है। हमें होपफुल रहते हुए पॉजिटिव प्रयास करने हैं। यहाँ पर माइंड में पॉजिटिविटी, होप के अलावा पॉइंट आता है सेल्फ लव। इस किताब को लुई हे की दोनों किताब को, यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क को पढ़ने की और समझने की और उसमें जो प्रैक्टिकल बताए गए हैं वो करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसमें आता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से प्यार करने का अफर्मेशंस बोलना कि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। ये सेल्फ लव का प्रयास जो है आपको अपना केयर बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, हर एक लेवल पे करना आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो, किससे आपकी एनर्जी बढ़े। तो सेल्फ लव का अफर्मेशन करना सीखें और सकारात्मक रहें। सूर्यमुखी के फूल से जुड़कर अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करें। जो जब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे और डाइट्स में मिलेट्स लेना शुरू करें। जो मिलेट्स हैं वो हमारे शरीर में माइक्रोबायोम को ठीक करते हैं। मिलेट्स हर रोग में फ़ायदेमंद है। तो मिलेट्स जो हैं उनका आपको सेवन करना है। मिलेट्स मोटे अनाज में आता है। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो, लिटिल, इन सभी मिलेट्स का सेवन करना है गेहूं और चावल की जगह पर। तो इन सभी का प्रयोग जब करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन क्रियाओं के बारे में सर ने आपको बताया उनका सेवन करने से आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। नीतू सिंह। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, हमको गर्दन में दर्द रहता है जी, और उसी से बाह में भी दर्द है। ठीक है। पीरियड में भी पेट में दर्द होता है। तो नीतू सिंह जी, कभी सूर्य प्रकाश में बैठते हैं, जाते हैं सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में? जी नहीं जाते। सूर्य प्रकाश में, सनलाइट में? जी, अभी तो सूरज निकल ही नहीं रहे हैं।
हाँ, तो ठीक है, अभी ये तो अभी हफ्ते 10 दिन की बात है कि नहीं निकल रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी हमारे स्वास्थ्य में सूर्य का और पृथ्वी का बहुत बड़ा रोल है। तो सूर्य प्रकाश का गर्दन के दर्द के लिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है। सूर्य प्रकाश में बैठकर आप ध्यान करने की आदत डालें। सूर्य प्रकाश जब भी निकले सूर्य प्रकाश में बैठें और वहाँ पर ध्यान करें और ये भाव करें कि सूरज से ऊर्जा आ रही है और आपके गले में गर्दन में जा रही है और गर्दन को, कंधों को, बाहों को, बाजुओं को, उसमें प्राण ऊर्जा भर रही है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन जो है हम ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के लिए करते हैं, वो प्राण ऊर्जा भी बेसिकली सूरज से ही आती है। तो हम उसे डायरेक्ट भी लेना सीख सकते हैं अगर हम सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करें तो सूर्य प्रकाश जो है वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गर्दन के लिए दर्द में। आप सुजोग का भी सहारा ले सकते हैं। सुजोग में हमारे जो अंगूठे हैं वो हिस्सा हमारे गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने अंगूठे के पीछे के हिस्से का, जिसे मैं टच करके बता रहा हूँ, आपको इन हिस्सों का अपने हाथों से मसाज करना है, अपने एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे के पीछे के हिस्से को। जब आप इस हिस्से को पूरी तरह से मसाज करके करेंगे तो ये आपको गर्दन दर्द में आपको हेल्प करेगा। दोनों हाथों में ये बारी बारी से करना है। एक बार में 2 से 3 मिनट समय ले देंगे और दिन में 3 से 5 बार करेंगे। यहाँ पर पेंसिल की सहायता से भी आप मसाज कर सकते हैं, पेंसिल को रोल कर सकते हैं। तो ये जो है गर्दन की तकलीफ को दूर करने में आपको हेल्प करेगा। और ध्यान तो है ही, मेडिटेशन से सब कुछ ठीक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि सनलाइट में आपको बैठ के मेडिटेशन करनी है, सूर्य प्रकाश में बैठ के आपको ध्यान करना है। इससे जो आपकी समस्या है, गले का जो दर्द है, वो ज़रूर ठीक होगा। तो सर जैसा कि हम बात कर रहे थे चक्रास के बारे में, तो मैं चाह रही थी कि हम एक एक चक्रास के ऊपर बात करें और आप उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएं। जरूर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर चक्रों के बारे में अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाएगा तो चूंकि ये किसी सीटी स्कैन मशीन में, एमआरआई मशीन में दिखता नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम चक्रों को समझ के चक्रों पर काम करें, चक्रों का म्यूजिक सुने, चक्र के जो रंग होते हैं उन रंगों का अधिक प्रयोग करें, चक्र से जुड़े हुए जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के पास बैठें, सिर्फ बैठने मात्र से भी हीलिंग होती है। मजेदार बात है ये कि अगर जैसे मूलाधार चक्र के लिए, रूट चक्र के लिए गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फूल को अगर हम देखते हैं तो देखने मात्र से हमें उसका हीलिंग इफेक्ट जो है वो हमें मिलने लग जाता है। और अगर हम उसके पास बैठकर ध्यान करें फिर तो और भी जल्दी मिलता है। तो रूट चक्र, मूलाधार चक्र के लिए हिबिस्कस का फूल है। रूट चक्र जो है वो हमारे पैर की सभी बीमारियों में, एड़ी का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, उसमें रूट चक्र काम आता है। रूट चक्र में उसमें काम करना होता है। जी सर, मूलाधार चक्र के बारे में बात करें और चक्रों के बारे में भी बात करेंगे। अगले दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो मैम, जी नमस्कार। नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? खुशबू साहू, बिलासपुर से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा हाथ बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दिन से हो गया। जी, दोनों हाथ और जो दर्द? कंधा है ना, एक हाथ कंधा है ना, वही बहुत दर्द दे रहा है। अब कुछ दिन से अभी मैं भी ध्यान कर रही हूँ। जी, कंधों का जो दर्द होता है वो सूर्य प्रकाश, सूर्य प्राण की कमी से होता है। तो कंधों के दर्द वालों को, गर्दन के दर्द वालों को, कमर दर्द वालों को, घुटनों के दर्द वालों को, इन लोगों को सूर्य से जुड़ना है, सूर्य प्राण लेना सीखना है। आप ध्यान में अपने कमरे में बैठे बैठे, अगर बाहर धूप नहीं निकल रही है तो अपने कमरे में बैठे बैठे मेडिटेशन में सूर्य से रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि सूर्य की प्राण ऊर्जा मेरे कंधों में आए। और ये भाव करते हुए आप ध्यान करें। कमरों में बैठे बैठे भी हम सूर्य की प्राण ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जब धूप आए तो धूप में तो बैठना ही चाहिए, दैट वो तो अच्छा है, आइडियल है। लेकिन अगर धूप नहीं मिल रही है, अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे धूप अभी नहीं आ रही है, तो जो उस एरिया में उन लोगों के लिए कमरे में बैठे बैठे भी आप सूर्य का आवाहन करें। ध्यान में बैठकर हम जो सोचते हैं हमारे भीतर वो होने लग जाता है। ये बहुत मजेदार बात है, करके देखेंगे तो पाएंगे। तो सूर्य का आवाहन करके सूर्य की प्राण ऊर्जा को अपने कंधों में आने की बात करते हुए आप मेडिटेशन में बैठिए, आपको फायदा होने लग जाएगा। और गर्दन की अभी बात हुई थी, गर्दन और कंधे आपस में जुड़े हुए ही हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मसाज करने के लिए बताया, उसी में थोड़ा सा नीचे अगर हम आ जाएंगे तो ये कंधों का एरिया हो जाएगा। इस एरिया को अगर हम मसाज करेंगे
पेंसिल से करें या अंगूठे से करें, दोनों हाथों में बारी बारी से, तो ये कंधों के दर्द को कम करने में सहायता देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी है कि हम एक्यूप्रेशर का सिर्फ अकेले में उपयोग ना करें, हम सभी का कंबाइंड उपयोग जब करते हैं तो हमको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। सूर्य प्रकाश में भी बैठना है, ध्यान करना है। सूर्य अगर नहीं आ रहा है तो कमरे में अपने घर में बैठकर सूर्य का आवाहन करना है और ध्यान करते हुए ऊर्जा बढ़ानी है और एक्यूप्रेशर करना है। पेंसिल से या अंगूठे से अपने हाथ, अपने इस एरिया का मसाज करना है। खुद से ही कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं वैसे, लेकिन खुद से करना भी काफ़ी है। सेल्फ एक्यूप्रेशर, सेल्फ थेरेपी, हम सेल्फ हीलिंग को फोकस करते हैं। आप अपना सब कुछ खुद से करना सीखें जहाँ तक संभव हो। जितना हम खुद से करेंगे उतना हमारे भीतर आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ता है और अल्टीमेटली जो पीएसएसएम का एम्ब्लेम है, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, आत्मनिर्भर बने, जो कि भगवद गीता में भी आता है, आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए। तो कीजिए, फायदा लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जिस तरीके से सर ने बताया कि सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करें, उससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? मैं जयलाल बोल रहा हूँ, जी सर। उत्तराखंड। जी, पूछिए अपना सवाल। देहरादून से। हाँ जी, सवाल पूछे। ये मेरे पैर में ना नीचे सूजन रहता है, मेरा पैर घुटने से नीचे में, घुटने में दर्द तो रहता है दोनों में, और सूजन रहता है। नीचे दवाई करी तो कोई खास फर्क नहीं हो रहा है। ध्यान में बैठता हूँ मैं, अभी मुझे हो गए 4 महीने हो गए, 4 साढ़े 4 महीने हो गए ध्यान में बैठता हूँ मैं। ठीक जी, रात को बैठता हूँ और सुबह। ठीक है। हाँ जी। ध्यान में बैठने के अलावा आपको अपने पैरों का एक्यूप्रेशर करना है। पैर की उंगलियों का, पैर की जो चारों छोटी उंगलियां हैं उनका आप मसाज किया करें सोने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान में बैठने से जब बाहर आते हैं तब। तो पैर की जो चारों छोटी उंगलियां हैं, मैं हाथों का बता रहा हूँ, करना पैर का है, वैसे हाथों को भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बीच के जो 2 उंगली होती है पैर में और हाथ में दोनों में, वो हमारे पैरों से जुड़ी होती है। तो जब हम इस उंगलियों का मसाज करते हैं तो ये आपके पैरों की एनर्जी को बैलेंस करने में सहायता देगा। उंगलियों का मसाज करें और वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं शुरू में तो 1 मिनट 2 मिनट बैठें और धीरे धीरे बैठने का अभ्यास बन जाएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाए वज्रासन में बाई चांस, तो आप बटरफ्लाई किया करें। बटरफ्लाई योगा के अंदर जानते होंगे आप, दोनों तलवों को आपस में मिलाकर घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं। तो बटरफ्लाई धीरे धीरे करेंगे तो आपको वज्रासन में बैठने की काबिलियत धीरे धीरे आ जाएगी। तो एकाएक आपको ज़्यादा नहीं बैठना है, पहले थोड़ा सा बैठना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। तो उंगलियों का मसाज करेंगे और वज्रासन में बैठेंगे और ध्यान कर ही रहे हैं तो आपका ये ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से सर ने बताया कि आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, जो आपकी समस्या है इससे ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं मंजीत कौर हूँ, मुंबई से। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं करीबन 1 साल से पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। मुझे मेरी आंखों में चश्मा है, मुझे काफी टाइम से 10-12 सालों से मेरा नंबर काफी बढ़ गया है, डबल दूर का भी और नजदीक का भी है। तो क्या ध्यान से नंबर मेरा कम हो सकता है? और कैटरैक्ट की भी शुरुआत हुई है, मेरी उम्र 60 इयर्स है। जी, सिर्फ ध्यान से नहीं, लेकिन प्रकृति ध्यान से, फ्लावर मेडिटेशन से और सूर्य ध्यान से, सन गेजिंग से आपका नंबर कम हो सकता है, चश्मा पूरा उतर सकता है। सूर्य ध्यान और फूल ध्यान, फ्लावर मेडिटेशन में मैरीगोल्ड फ्लावर, अपने घर में गेंदा का फूल लगाएं, जब तक घर में नहीं है तब तक किसी पार्क में जाकर करें और गेंदे के फूल को देखते हुए उसे थैंक यू बोलें। पहले उसे थैंक यू बोलना है और फिर उससे रिक्वेस्ट करना है कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से और फिर आंखों से जोड़ने का रिक्वेस्ट करते हुए आपको ध्यान करना है रोज 15 मिनट से आधे घंटे। आधे घंटे आइडियल है।
जब आप आधे घंटे रेगुलर मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे इससे आपको काफ़ी फायदा होता है। साथ में आपको सूर्य ध्यान सन गेजिंग करना है विंटर के टाइम कभी भी, और वैसे नॉर्मल टाइम में पहले 1 घंटे 2 घंटे और लास्ट में 1 घंटे, सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर और लास्ट में सूर्यास्त से 2 घंटे के पहले के विंडो में आपको सूर्य को देखना है। सूर्य के अगर बिल्कुल सूर्योदय के समय देख रहे हैं तो सूर्य से थोड़ा सा ऊपर देखना है। सूर्य को देखते हुए भाव ये रहेगा कि सूर्य की प्राण ऊर्जा मेरी आंखों में आ रही है, और जितनी देर सूर्य को देखते हैं उतनी देर कम से कम आपको आंखें बंद करके भी बैठना है, क्योंकि जो सूर्य की जो प्राण ऊर्जा आई है वो आपकी बॉडी में एसिमुलेट हो, वो एसिमुलेट होगी तो फिर वो प्रोसेस हो पाएगा और वो काम करता है। और अगर आप ज़्यादा देर सूर्य में बैठ रहे हो, अगर आपको गर्मी लगती है, गर्माहट का एहसास होता है, तो कभी कभी ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। ग्राउंडिंग मतलब नंगे पैर मिट्टी पर घास पर चलना। तो सन गेजिंग जब रेगुलर कर रहे हो तो आपको ग्राउंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो सन गेजिंग से और गेंदा के फूलों के साथ ध्यान करने से आपको फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि फ्लावर मेडिटेशन और फ्लावर्स के साथ रहने से आपकी जो आइज़ की प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार मैम, मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ शाम के 7 बजे PSSM ब्रीथिंग में, जी। लेकिन फिर भी मेरे को सर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जी, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी आपको बताया गया है। स्वाध्याय भी हमें करना है। लुई हे की किताब को पढ़ना है। अमेजन से लुई हे की किताब मंगाइए, यू कैन हील योर लाइफ, और उसको पढ़िए। यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ने के बाद मिरर वर्क को पढ़ना है। आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस करने हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति, आप अपनी अंदरूनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा सजग होंगे कि किन भावनाओं में मैं कितना समय दे रहे हैं। जितना आप एग्रेशन के, जितना आप निगेटिव इमोशन के साथ रहेंगे, उतना हमारे स्वास्थ्य को ट्रबल देता है। तो अपने हेडेक को ठीक करने के लिए रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलैक्स रहने के लिए आपको मिट्टी से, पृथ्वी से, फूलों से, प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। पेड़ पौधों के साथ समय बिताया करें। और ध्यान के बाद में अगर आप थोड़ा लेट भी जाते हैं तो उससे भी थोड़ा हम पृथ्वी से जुड़ते हैं, है ना। पृथ्वी पर कभी जाएं और कभी साफ सुथरी जगह पे जब कभी एक बार लेट चुके हों, तो जब ध्यान के बाद जब आप लेटें तो आप उसको याद कर सकते हैं कि आप मिट्टी पर या पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। तो लेटने से, पृथ्वी पर लेटने से ग्राउंडिंग होती है और हम पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। पृथ्वी की ऊर्जा से जब हम जुड़ चुके हों तो हमें सरदर्द वगैरह नहीं हो सकता। प्रकृति से जुड़ना, पृथ्वी से जुड़ना के अलावा गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करना भी आपको हेल्प करेगा। जब भी गुड़हल का फूल मिले, हिबिस्कस का फ्लावर, उसको देखिए, उसको थैंक यू बोलिए, और उसके पास आधे घंटे के लिए, नहीं आधा घंटा नहीं मुश्किल हो 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए। ध्यान करने से, गुड़हल के फूल के पास ध्यान करने से हेडेक जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक होता है। आप बिल्कुल अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि ज़रूरी है कि ध्यान के साथ स्वाध्याय भी करें, तो आप स्वाध्याय का उपयोग ज़रूर करें। आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ठीक होगी। तो सर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को। जो हम चक्रास के ऊपर बात कर रहे थे, आपने मूलाधार चक्र के बारे में बताया। अब मैं चाहूँगी आप ज़रा स्वादिष्टान चक्र के बारे में भी बताएं। जिस प्रकार से मूलाधार चक्र जो है हमारे पैरों से जुड़ा हुआ है, हमारे बोन से जुड़ा हुआ है, स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और यूरिनरी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को किडनी की या यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम है, तो स्वादिष्टान चक्र को ठीक करना जरूरी है। और स्वादिष्टान चक्र से जो है वो उससे हमारी क्रिएटिविटी भी जुड़ी हुई है, हमारे बेसिक इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। तो जिन व्यक्तियों को इमोशंस की कोई ट्रबल होती है, इमोशंस से हैंडल नहीं कर पाते, इमोशन को नहीं समझ पाते, तो स्वादिष्टान चक्र पे काम करने की जरूरत है। जी सर, आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हाँ जी नमस्कार मैडम, मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, ऐसे है कि मेरे तो एक तो हार्ट बीट कम है, एक और दूसरा जब मैं मेडिटेशन करता हूँ एक्चुअली तो हर्नियों की प्रॉब्लम मेरे को, इंटरनल हर्निया हो रखी है, तो वो बैठ के मेडिटेशन नहीं हो पाता है।
सुबह करता हूँ, जैसे अब प्रोग्राम चल रहा है ना 5 वो मास्टर 15 वाला, तो उसमें दिक्कत आती है, लेट के करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ कि लेट के करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और दूसरा कि कैसे हो सकती है हर्निया में जो प्रॉब्लम। जी देखिए आपकी दो स्वास्थ्य समस्याओं में हार्ट को टैकल करना ज़्यादा जरूरी है, उसको मैं ज़्यादा बताता हूँ। फिलहाल आप लेट कर ध्यान कंटिन्यू कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा सोच रखें कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मैं बैठ कर ध्यान कर सकूं। लेकिन जब तक वो तकलीफ होती है आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। हार्ट की रेट को बढ़ाने के लिए मैं हार्ट मेरिडियन के 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूं, जो आप रेगुलर करेंगे तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर छोटी उंगली के जड़ पे है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में आपको 5 बार, कम से कम 5 बार दबाना है। धीरे धीरे दबाएं, छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। और 2 मिनट के मसाज करने के बाद यहाँ पे आप लाल रंग लगा दें। दोनों हाथों में करना है, लेकिन बायां हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। HT7 को अच्छे से मसाज करने के बाद आपको HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वह हार्ट मेरिडियन पे ही अगला है, 7 के बाद 8 आता है। तो इस HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी HT7 के जैसा 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है, और दोनों हाथों में करना है। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा टाइम देना है। HT7 पे, HT8 पे दोनों पर मसाज करने के बाद आप बाद में लाल रंग लगा के छोड़ दें दोनों हाथों में। तो HT7 पे जब अच्छे से आप काम करेंगे तो ये आपके हार्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाएगा। 70 to 80, 70 से 80 हार्ट रेट सबका होना चाहिए। तो कुछ लोगों का कम है, आपके लिए, आपके केस में। तो रेगुलर करेंगे तो आपको 3 महीने में या कम ज़्यादा समय में आपको देखेंगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है और नॉर्मल भी हो जाएगा, 70 तक पहुंच जाएगा, और फिर आप हर्निया पे काम कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी, आपने सवाल हमसे पूछा। और जैसे कि सर ने बताया कि HT7 और HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है उसको रोज़ दबाना है, इससे जो आपकी समस्या है वो धीरे धीरे कम ज़रूर होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मैं भावना चांदल जोधपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मैं कई सालों से OCD प्रॉब्लम से परेशान हूँ। जी, तो मेरे को मतलब दवाई भी नहीं लेनी है, पर मेरे को मेडिटेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जी, परेशान मत हो, नॉलेज बढ़ाएं, समझें, चक्रा के बारे में समझें और सेल्फ लव के बारे में समझें। OCD जो है वो हमारे मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है। मणिपुर चक्र अगर हमारा संतुलित हो जाता है तो आप OCD से बाहर आ जाएंगे। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए सूर्यमुखी के फूलों के साथ ध्यान करना शुरू करें। आप अपने घर में सूर्यमुखी का पौधा लगाएं और उसके पास रोज आधे घंटे बैठें। उस पौधों को जब फूल आ जाए तो फूल को थैंक यू बोले, और उस फूलों को रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे मणिपुर चक्र से जोड़ो, मेरे ऑरा से जोड़ो। और ये रिक्वेस्ट करते हुए जब आप ध्यान करेंगे तो लिटरली सूर्यमुखी की फूल की ऊर्जा जो आपके मणिपुर चक्र से जुड़ेगी और मणिपुर चक्र आपका स्वस्थ होने लग जाएगा। और जब मणिपुर चक्र जब स्वस्थ हो जाएगा तो OCD आपके भीतर रह ही नहीं सकता। OCD को ठीक किया जा सकता है, मेन स्ट्रीम में ऐसा कोई उपाय नहीं है, लेकिन ऊर्जा चिकित्सा में, ऊर्जा विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में हर चीज़ का इलाज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, अपनी सवाल हमसे पूछा। और अपने मणिपुर चक्र को स्ट्रांग कीजिए, इससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नरेश कुमार बट्टू। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरे को सर्दी खांसी लगी रहती है बहुत, और कफ बहुत बनता है, और रात में सोने से लाट टपकता है। ठीक, ये जो सर्दी खांसी, लगातार सर्दी खांसी रहने की जो समस्या है महेश जी, ये इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। आपके भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी वीक है, थोड़ी कमजोर है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको दिन में 2 बार ध्यान करने के लिए बैठना है। और जो भी पूजा के फूल होते हैं, सभी पूजा के फूल का जो पौधा है उनके पास बैठ कर ध्यान करना है। तो जैसे गुड़हल का फूल है, जास्मीन फ्लावर है, सूर्यमुखी का फूल है, तो इनके पास बैठ कर ध्यान करने से आपके जो चक्रास हैं वो सभी मजबूत होंगे।
और हल्दी का प्रयोग भी किया जा सकता है। हल्दी को पीने से भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होती है। हल्दी को पानी में पी सकते हैं या जैसे भी आपको पीने की इच्छा हो। हल्दी शरीर में जाना महत्वपूर्ण है, ऑर्गेनिक हल्दी ऑब्वियसली। ध्यान करेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो सर्दी खांसी से ठीक हो जाएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, LU7, LU8, LU9 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई पर यहाँ पे होते हैं। इन तीनों का आगे पीछे मसाज करना है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा आप चित्र दिखा दें। LU7, LU8, LU9 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे लगातार में है। LU7, LU8, LU9 इन तीनों का मसाज करेंगे, आगे पीछे मसाज करें तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का, तो लंग की एनर्जी इससे बढ़ेगी और इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये आपके सर्दी खांसी में आपको हेल्प करेगा। एक्यूप्रेशर, फूलों के साथ ध्यान, इन सभी का जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, सभी को मिलाकर जो फायदा होता है वो आपको ठीक कर देगा। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि फूलों के साथ बैठकर आपको ध्यान करना है, इससे जो आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। हम अक्सर अपने शो के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ये बताते रहते हैं कि किस तरीके से ध्यान और नेचुरल तरीके से और इसके साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से वो अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सर, बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को आगे और स्वादिष्टान चक्र तक हम बात कर चुके थे और आपने जैसे कि अभी हमारे 2 दर्शक जो हमसे जुड़े उनसे मणिपुर चक्र के बारे में भी कहा, तो थोड़ा और विस्तार से मणिपुर चक्र के बारे में बताइए। मणिपुर चक्र जो है वो फायर का सेंटर है ना। फायर डायजेशन के लिए बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर, जठर की अग्नि। तो हमारी जो डाइजेशन है वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है जी। डाइजेशन के साथ साथ एम्बिशन, जीवन में आगे बढ़ने की भावना, वह भी मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर मणिपुर चक्र हमारा संतुलित है तो हम जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ने की सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, या हम ऐसा नहीं सोचते लाइफ में बिना मेहनत किए संतोष नहीं कर लेते। मेहनत करने के साथ संतोष करना अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत बिना प्रयास किए लाइफ को एक्सेप्ट करना वो संतुलित मणिपुर चक्र के नहीं होने का लक्षण है। तो मणिपुर चक्र का अगर संतुलित रहता है तो डाइजेशन अच्छा रहता है, भूख अच्छे से लगती है और पचता का भोजन अच्छे से पचता है। तो मणिपुर चक्र का जो फूल है वो सूर्यमुखी का फ्लावर है। सनफ्लावर के साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे मणिपुर चक्र को संतुलित करता है। अगर राग से अगर हम चक्र को ठीक करना चाहें तो राग मालकौंस, उसके साथ ध्यान करने से हमारा मणिपुर चक्र जो है वो संतुलित होता है। तो मणिपुर चक्र जो है सोलर प्लेक्सस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी इम्यूनिटी उससे जुड़ी हुई है। हर्निया की समस्या जो है वह भी मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस है। जिन लोगों को हर्निया होता है, स्प्लीन पैंक्रियाज, यहाँ पे स्टमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, लीवर है, ये सभी मणिपुर चक्र, मतलब अगर हमारे शरीर में जो बनावट के आधार पर किसी भी चक्र के आसपास जो अंग हैं उनके लिए वो चक्र जिम्मेदार होता है। तो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली हमें दोनों तरह से समझने की जरूरत है। एनाटॉमिकली तो पैंक्रियाज भी पास है, लीवर भी पास है, और स्प्लीन थोड़ा सा पैंक्रियाज के पीछे है, लेकिन वो भी मणिपुर चक्र में ही आता है। पेट के ऑर्गन के जो अपर एब्डोमेन में भी अपर मिडिल लोअर 3 पार्ट बांटे हुए हैं। जो अपर एब्डोमेन और मिडिल एब्डोमेन के जो ऑर्गन हैं वो हमारे मणिपुर चक्र से ही जुड़े हुए हैं। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए हम सूर्यमुखी के फूल के पास ध्यान किया करें। जी, बहुत ही विस्तार से आपने बताया सर मणिपुर चक्र के बारे में। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। नमस्कार जी। हाँ, अन्ना साहब जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे को पार्किंसन है, अंग हिलता है जी, ठीक है, और घुटना दुखता है बहुत। ठीक है। दोनों में हाँ। इन दोनों में पुरानी समस्या कौन सी है? वो ये पार्किंसन है साहब। जो पुरानी समस्या है पहले हमें उस पर काम करना चाहिए, उसको ऊपर काम हाँ। करेंगे तो बीमारी ठीक होने लग जाएगी। तो पार्किंसन जो है इसका कनेक्शन जो है नाड़ियों के लेवल पे हार्ट की नाड़ी और चक्रा के लेवल पे मूलाधार चक्र इससे जुड़ा हुआ होता है। तो मूलाधार चक्र को और हार्ट चक्रा को ठीक करने के लिए गुड़हल का फूल और गुड़हल यानी हिबिस्कस और रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, इनके पास बैठ के हमें ध्यान करना है। तो जब गुड़हल के फूल के पास बैठ के ध्यान करेंगे और गुलाब के फूल के पास ध्यान करेंगे तो ये हमारे मूलाधार चक्र को और हृदय चक्र को संतुलित करेगा। अगर एक्यूप्रेशर से हम ठीक करना चाहते हो, फूलों के ध्यान करने के साथ साथ एक्यूप्रेशर पे भी हम काम करें, तो ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई के पे छोटी उंगली के सीध में एल्बो पर है। तो इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का हम मसाज करेंगे।
HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पर दर्द नहीं होता जनरली। यहाँ पे जब हम मसाज करते हैं तो दोनों हाथों में करना है। गूगल पे भी फोटो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का। HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे और गुड़हल का फूल, गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो आपका जो पार्किंसन है, जो कंपन है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पार्किंसन ठीक हो सकता है। चक्रों पे काम करें, इस तरह से ध्यान करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि आपको अपनी सारी जो विशेषताएं जो सर ने बताई वो आपने ध्यान से सुनी होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। नमस्ते। नमस्ते रंजन सर, मेरा नाम अभिषेक है जी। हाँ अभिषेक, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। जी मुझे एक तो खांसी है और 2-4 दिन से फीवर बहुत ज्यादा है और मैं नया चैनल देखना शुरू किया है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी ज्ञान देते हैं हमें सर। ये खांसी जुकाम बुखार जो है, सर्दी का सीजन है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए। जी ठीक है। देखिए, खांसी के लिए और बुखार के लिए दोनों को अगर हम एक साथ हैंडल करना चाहें तो एक हमारे पास एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU5। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे की लाइन में पे एल्बो पे है, तो इसका आप मसाज किया करें दोनों हाथों में। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा LU5 का चित्र दिखा दें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द अक्सर मिलता है, तो इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। और जब तक फीवर है तो आप हर 2 घंटे पे भी मसाज कर सकते हैं और दोनों हाथों में करें। खुद से कर लें, परिवार में कोई आसपास कोई है तो उनसे भी करवा सकते हैं। ये LU5 आपके कफ को भी ठीक करेगा और फीवर को भी ठीक करेगा। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा तुलसी का काढ़ा जो है वो बहुत हेल्प करता है कफ में। तुलसी के पत्ते को भी हम ऐसे चबा सकते हैं और उसका काढ़ा भी पी सकते हैं। कफ के लिए ये ज़बरदस्त उपाय है। हम अपनी जो पुरानी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो देसी नुस्खे हैं, उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, उसका यूज करें, बहुत हमें फ़ायदा होता है। और अगर ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, मतलब अगर हमें हर 2-4-6 महीने पे खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हो सकता है हमारे एक्सप्रेशन के इश्यूज को भी प्रभावित दिखाती हो। अगर हम लुई हे को पढ़ते हैं, हर बीमारी का मानसिक कारण है। तो अगर हम अपने एक्सप्रेशन को भी थोड़ा इम्प्रूव करें, जब कहीं बोलने का कुछ भाव आता है तो हम ज़रूर बोलें, चाहे लिख कर बोलें या कम समय में बोलें, लेकिन बोलना चाहिए। बोलना जब हमारा अच्छा रहेगा तो खांसी की समस्या कम देखी जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि मैं अपना सवाल पूछती, अन्ना सर का जब कॉल आया तो उन्होंने खुद हार्ट चक्र के बारे में हाँ, तो आपने बताया उन्हें कि हमें अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, तो थोड़ा हमें अनाहत चक्र के बारे में बताइए। अनाहत चक्र, हृदय चक्र जो है वो हृदय, हार्ट, वो तो प्रेम के लिए है ना। तो प्रेम सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, हर एक सामाजिक रिश्ते में, हर एक फैमिली में, हर एक रिश्तों में प्रेम के लिए है। यानी कि फ्रेंडशिप भी हार्ट चक्र का रोल है। अगर किसी का हार्ट चक्र अगर हेल्दी नहीं हो तो उसके फ्रेंड्स भी ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति के नहीं हैं तो इसका एक कारण हो सकता है कि हार्ट चक्र उसका जो है वो संतुलित नहीं है, या फ्रेंड से भी झगड़ा होता जाता है, बार बार झगड़ा हो जाता है, तो ये हृदय चक्र का रोल है। तो फ्रेंडशिप के लिए, फैमिली में, हर एक रिश्तों में, माता पिता में, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन जो है उसको भी अच्छा रखने के लिए हार्ट चक्र का रोल है। और अगर हम फिजिकली देखें तो हमारे जो हार्ट ऑर्गन है और जो हमारा लंग्स है, लंग्स के पास हार्ट चक्र है, तो लंग्स के हेल्थ के लिए भी हमारा हार्ट चक्र ही जिम्मेदार है। तो अगर किसी को खांसी की तकलीफ है, किसी को लंग की कोई भी बीमारी है, तो हृदय चक्र को ठीक करना है। और हार्ट की कोई बीमारी है तब तो हार्ट पे काम करना ही है। और हार्ट को बीमारियों के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी बात है कि अगर दीपक चोपड़ा का ये कोटेशन है कि अगर आप अपने दिल को किसी के लिए नहीं खोलते तो आपके हार्ट को किसी कार्डियोलॉजिस्ट को, किसी का हार्ट स्पेशलिस्ट को खोलना पड़ेगा, मतलब हार्ट सर्जरी, है ना। तो हम अपने लाइफ में ओपन थोड़ा रहें, है ना, सबसे मिलजुल कर रहना सीखें। जितना हम सोशली एक्टिव होते हैं, जितना हम फ्रेंडली होते हैं, जितना हम किसी भी कहीं पर वॉलंटियरिंग करते हैं, किसी कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, उतना हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। और हार्ट चक्र के लिए गुलाब का फूल, रोज फ्लावर बहुत अच्छा है। और वैसे भी रोज जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है, जब प्रेम में देते हैं तो रोज फ्लावर देते हैं। तो रोज फ्लावर जब पौधे पर ही है ना, तो फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहिए। हम
अहिंसावादी हैं और फूलों को भी कम से कम हम तोड़ा करें। जब वो पेड़ पे लगे हैं तब उनमें वो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं और उनमें फिर ऊर्जा है, और तब हम उसकी ऊर्जा से जुड़ेंगे तो हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे। टूटे हुए फूल को हम तोड़ के यूज करेंगे तो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है ना। हाँ, वो अलग बात है कि फूलों को टूटने के बाद भी थोड़ी देर तक उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है ऊर्जा का, लेकिन लिविंग प्लांट के साथ हमें प्रयोग करना है। तो गुलाब के फूल के साथ अगर हम ध्यान करते हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई रिलेशनशिप का इशू हो, कोई फ्रेंडशिप का इशू हो, कोई लव का इशू हो, और अगर वो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करने लग जाए तो वो पाएगा कि उसके रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं, है ना। जिन लोगों को कभी किसी रिश्तों में कुछ कड़वाहट है और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल सर्कल में फॉरगिवनेस बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को गुलाब के फूल के साथ ध्यान जरूर करना चाहिए। तो हृदय चक्र इससे स्वस्थ होगा। और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको तो करना ही चाहिए। हार्ट पेशेंट्स अपने आप को लाइफ लॉन्ग बचा सकते हैं कि उनको दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर वो गुलाब के फूल के पास बैठकर ध्यान करें। तो हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है नेचुरल लाइफ स्टाइल से, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल से। हमारे पीएमसी हिंदी पे ही मेरी कलम सेक्शन में डॉक्टर सुरेश भागिया जी का बुक रिव्यू आया है, बाईपास कोरोनरी बाईपास। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाईपास कराना ही है ना। वैसे तो हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम पहले से ही अपने जीवन में अपना ध्यान रखें, लेकिन अगर ब्लॉकेज डिटेक्ट भी होता है उसके बाद भी रिवर्स किया जा सकता है। ऑब्वियसली सीवियरिटी को देखते हुए अपनी कार्डियोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में अगर थोड़ा बहुत समय है तो कोशिश करें, अपने डाइट पे चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, अपने इमोशंस पे काम करें, और अपनी नाड़ियों पर जो HT7 पॉइंट आता है हार्ट के लिए उस पर काम करें। तो कोरोनरी ब्लॉकेज को, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है ना। इमरजेंसी कंडीशन में, चूंकि इमरजेंसी की बात भी कर लेते हैं, जब कभी किसी को हार्ट अटैक आया हो और या कुछ घंटों पहले आया हो, तो छोटी उंगली को प्रिक करने से, छोटी उंगली के प्रिक करके जो शुगर के करने की मशीन होती है, या किसी भी सुई से अगर हम एक बूंद खून अगर निकाल लेते हैं छोटी उंगली के से, तो इससे हार्ट चक्र की जो नाड़ी है वो फिर से एक्टिव हो जाती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है ना। इमरजेंसी कंडीशन में भी अगर प्रॉपर एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का नॉलेज हो तो ये बहुत काम आता है। तो बाईपास, कोरोनरी बाईपास का वो वीडियो देखें डॉक्टर भागिया का मेरी कलम सेक्शन में। अपने हार्ट पे काम करें, हृदय चक्र पे काम करें, उसके लिए गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। अपने हार्ट चक्र को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा हार्ट और लंग और हमारे रिश्ते सभी अच्छे रहेंगे। तो हार्ट चक्र इनफैक्ट हमारे 7 ऊर्जा केंद्र में सबसे सेंटर में तो हार्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छी रहेगी तो देश में स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। तो हमारे 7 ऊर्जा केंद्र के मामले में हार्ट सेंटर में है, तो इसका स्वस्थ रहना तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। सभी स्वस्थ रखें हम बिल्कुल, जितना हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, हम डिसिप्लिन हैं, उतना अच्छे रह सकते हैं। लेकिन 7 में स्वास्थ्य की दृष्टि से, मैं आध्यात्मिकता दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिकता की दृष्टि से हमारा थर्ड आई और संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एक रीजनेबली गुड, अच्छी क्वालिटी का लाइफ जीने के लिए हमारे हृदय चक्र का संतुलित रहना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि हमारे जो सारे के सारे रिश्ते होते हैं वो सभी प्रेम से ही अच्छे से स्ट्रांग हो सकते हैं, इसलिए अनहत चक्र को जो है बहुत स्ट्रांग रखना है। सर, इसी के बाद विशुद्धि चक्र के ऊपर हम बात करेंगे कि बोलना और हमारी जो वाक शुद्धि होती है उस पर भी कितना जरूरी है। ये तो पत्री जी का फेवरेट टॉपिक है ना। पत्री जी बार बार ये बोलते थे कि तुम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो वो उस पर मुझे ज्यादा काम करना है। एक भी शब्द किसी को फालतू नहीं बोलने देते थे, और इस पे बहुत बार लोगों ने अलग अलग लोग डांट खाते थे, और उनके सामने ज्यादा अलर्ट रहना कि गुस्सा ना झेलना पड़ जाए, डांट ना खानी पड़ जाए, है ना। तो पत्री जी के फोकस को देख कर कि जो शब्द हैं वो महत्वपूर्ण है, मैंने भी अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग कॉन्शियसली करना काफी सीखा। तो जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। हम किस प्रकार के शब्दों को बोल रहे हैं, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और पॉजिटिव में भी हम किन शब्दों का प्रयोग करें, कैसे हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा बात कह दें, वह कला भी है, वह भी विशुद्धि चक्र से आती है ना। तो विशुद्धि चक्र जो है हमारे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के लिए है,
और जब हमारा विशुद्धि चक्र अगर स्वस्थ नहीं होता है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और हाइपोथायरॉइड के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन मजेदार बात है कि हाइपोथायरॉइड जो है वो मेडिटेशन से ठीक होता है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने थायराइड की दवा को बंद किया हुआ है जब उन्होंने ध्यान को अच्छे से अपनाया। तो अपने थायराइड को अच्छा रखने के लिए विशुद्धि चक्र को ठीक करें, और विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए सजग बने कि मैं कब कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। एक भी शब्द एक्स्ट्रा मत बोले। अगर कभी गलती से निकल जाए तुरंत रुक जाए और सॉरी मांग ले, वर्बली या मेंटली अपने आप से। अगर सामने किसी व्यक्ति को बुरा नहीं भी लगा हो, आपने तो एनर्जी अपनी वेस्ट करी ना, आपने अपना एक्स्ट्रा टाइम जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे वो आपका लॉस हुआ, एनर्जी भी लॉस हुई, टाइम भी लॉस हुआ। तो सजग रहकर, होश में रहकर हमें बात करना चाहिए, और उसके लिए विशुद्धि चक्र जिम्मेदार है। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनको भी अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो बोल रहे होते हैं लेकिन सही जगह पे नहीं बोलते हैं। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलना है, जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहना है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है और अपने एक्सप्रेशन को दबाते हैं। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोलते हैं, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम बनती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के लिए तुलिप फ्लावर के साथ ध्यान करना चाहिए। तुलिप फ्लावर जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, और धनिया जो कोरिएंडर है वह भी हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। थायराइड, हाइपोथायराइड केस में धनिया रिकमेंड किया जाता है। धनिया का हर एक आइटम जो है, देखिए जो गुण है वो पौधे के हर एक चीज में है, तो वैसे भी धनिया हमारे रसोई में यूज होता है। तो हाइपोथायराइड वालों को रसोई धनिया का जितना ही प्राकृतिक रूप से यूज कर सके तो वैसे उतना ज़्यादा अच्छा होगा वो। तो उसके साथ ध्यान करें। धनिया के पौधे में भी फूल होते हैं, है ना। धनिया के पौधों के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो वह भी हमें हेल्प करता है। और इनफैक्ट जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, है ना, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वैसे वो स्वादिष्ठान चक्र में आएगा, लेकिन वो धनिया के फूलों के साथ ध्यान करने से भी उसमें राहत मिलती है, हार्मोनल इश्यूज ठीक होते हैं। तो धनिया के फूल के साथ, धनिया के पौधे के साथ ध्यान करना चाहिए, तुलिप फ्लावर के साथ ध्यान करना चाहिए, तो थायराइड जो है वो ठीक होता है। थायराइड इज ए रिवर्सिबल डिसऑर्डर। थायराइड लाइलाज बीमारी, मतलब थायराइड में जिंदगी भर मेडिसिन खानी है ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कई सारे ध्यानियों ने अपने थायराइड को ठीक किया हुआ है लाइफ स्टाइल पे काम करने से। जी, तो यानी कि जितना साफ बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना ही गले की जो बीमारियां उन सबसे दूर रहेंगे। सर, इसी के बाद हमारा आजन चक्र आ जाता है जो हमारी आई चक्र है। तो यानी कि इससे मैं जोड़ पा रही हूँ कि हमारी आंखों की जो समस्याएं हैं वो हम अपना ठीक रख सकते हैं। आंखों की समस्या, साथ ही साथ देखिए सिर्फ आंखों की बात नहीं है, इस एरिया में जो भी है, जैसे कान भी है, वह भी हमारे थर्ड आई से ही जुड़ जाएगा। और इनफैक्ट अभी मैं थियोसॉफी की एक बुक पढ़ रहा हूँ, डिस्कस चल रहा है हमारा, तो उसमें से बात आती है जो थोड़ी सी इजोटेरिक साइंस की हो जाती है, जो फिजिकल सेंस में नहीं है। जब तक तुम देख नहीं सकते तब तक तुम सुन नहीं सकते, जब तक तुम सुन नहीं सकते तब तक देख नहीं सकते। और देखना और सुनना, ये दोनों क्रिया जो है आपस में जुड़ी हुई है इनर्जेटिकली, नॉट फिजिकली, क्योंकि फिजिकल सेंस में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट हो जाते हैं, है ना। आई के डॉक्टर अलग हैं और ईएनटी के डॉक्टर अलग हैं, है ना। मेडिकल में तो यही है। तो आंखों के लिए आज्ञा चक्र है, थर्ड आई के लिए, थर्ड आई हम अंग्रेजी में बोलते हैं। थर्ड आई, तीसरी आंख, दो आंखें फिजिकल आंख है, वो तीसरी आंख है। तो तीसरी आंख से जो हमें ऊर्जा है, जो हमें जो मिस्टिकल वर्ल्ड है वो हमें दिखता है। दुनिया जितनी दिखती है सिर्फ उतनी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा विराट है। जो हम सपने देखते हैं, सपनों के दौरान हमारी कौन सी आंख चालू रहती है, लेकिन फिर भी तो आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। तो हम सिर्फ दो आंखों से ही नहीं देखते, तो इसको कहा गया है दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। थर्ड आई, डिवाइन आई, विजडम आई। तो अपने आज्ञा चक्र जो कि हमारी आंखों से, हमारे कानों से और फेस के इन रीजन से जुड़ा हुआ है, तो आज्ञा चक्र को अच्छा करने के लिए, आंखों को अच्छा रखने के लिए मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे के फूल के साथ ध्यान करना चाहिए। गेंदे के फूल का भी अभी मौसम भी वही चल रहा है, गेंदे के फूल काफी हैं। गेंदे के फूल को देखें, गेंदे के फूलों को धन्यवाद दें और उसके पास बैठकर ध्यान करें। उसको देखते हुए थोड़ी देर देख लें, उसके बाद फिर आंख बंद कर लें और भाव करते रहें कि उसकी ऊर्जा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ। तो वो आपकी आंखों को, आपकी आज्ञा चक्र को स्वस्थ बनाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग आंखों की मतलब जो चश्मा लगने की समस्या है वो एक एबनॉर्मलिटी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते
और जिंदगी गाड़ी खींचते रहते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ अगर हम ध्यान करेंगे तो चश्मा जो है वो उतर सकता है। कितना ही पावर हो, कितना भी साल पुराना हो, तो कितना साल पुराना है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम उदाहरण से ऐसा समझें कि किसी कमरे में 20 साल से अंधेरा है, अगर आप उस कमरे में प्रकाश ले जाएंगे, लाइट जलाएंगे, तो क्या अंधेरा बोलेगा मैं 20 साल से हूं तो मैं नहीं हटूंगा? अरे साल से फर्क पड़ता ही नहीं है। ये कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए कितना पुराना है। हाँ, डेडिकेशन चाहिए, रेगुलर डिसिप्लिन प्रैक्टिस चाहिए। तो मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ ध्यान करेंगे तो ये आंखों को और थर्ड आई को ये ठीक करेगा। और थर्ड आई का जो कनेक्शन जो है वो हमारे विल पावर से भी थोड़ा सा है। देखिए, विल पावर में भी दो चीजें हो जाती हैं, स्पिरिचुअल लेवल का विल पावर और फिजिकल लेवल का, बॉडी लेवल का विल पावर, जिसके लिए हमारा सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र जिम्मेदार है। लेकिन जो स्पिरिचुअल विल पावर है कि लाइफ में जो एस्पिरेशन है, आगे बढ़ने की जो भावना है आध्यात्मिक रूप से, तो वो हमारी थर्ड आई से जुड़ती है। थर्ड आई पर फोकस रखते हुए जो भी हम ठान लेते हैं अपने जीवन में, हम उसको कर सकते हैं। तो संकल्प के जो प्रयोग कराए जाते हैं, मैं भी कभी कभी कराता हूं, तो थर्ड आई पर देखते हुए हम जो भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए जो भी ठान लें, जो भी डिसाइड कर लेंगे मुझे ये करना है, आप वो करने के लिए डिटरमाइंड हो जाएंगे। तो अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए आज्ञा चक्र को संतुलित करना चाहिए। और आज्ञा चक्र मैरीगोल्ड फ्लावर के अलावा सूर्य त्राटक से भी काफी अच्छा एक्टिव होता है। सूर्य त्राटक जो है वो आंखों के लिए और थर्ड आई के लिए बहुत अच्छा है। जी सर, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम चक्रास के ऊपर बात करें तो मैं जो आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र, उसके बारे में अगर आप 2 शब्दों में कुछ बता पाएं तो। देखिए, सहस्त्रार जो है उससे हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जब सहस्त्रार खुल जाए तो हमें ब्रह्मांडीय ज्ञान स्पॉन्टेनियसली पता चलने लग जाते हैं। जैसे जो लोग इन्वेंशन करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज क्लिक करती है, तो हमें भी हमारी लाइफ में इंट्यूशन बढ़ने लग जाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए हमें सहस्त्रार का यूज करना चाहिए। और सहस्त्रार जो है सेवा करने से, जितना हम सेवा भाव में रहते हैं उतना हमारा सहस्त्रार जागृत होता है। और लोटस के फूल के, कमल के फूल के पास ध्यान करने से, कमल के फूल को देखने से हमारा सहस्त्रार जागृत होता है। और सेवा भाव, सर्विस करना सकें, देना सीखें, तो सहस्त्रार इससे हमारा एक्टिव होगा। जी, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से सभी चक्राओं के बारे में बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए, उन्होंने फिर भी जो सारा ज्ञान अपने चक्राओं के बारे में दिया होगा, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ जो दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए वो हमसे फिर जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6 और पूछ सकते हैं अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न। इसके साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।